जय मसीह की प्रियो, यीशु सहाय, जय यीशु। एक प्रश्न है मेरे प्रियो, क्या कोई अच्छे कर्मों के द्वारा उद्धार पा सकता है? और इसका उत्तर है मेरे प्रियो, नहीं। कोई भी अच्छे कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं पा सकता। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 1 वचन में लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे। मेरे प्रियो, हम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो प्रश्न ये है, क्या मरा हुआ मनुष्य अपने लिए कुछ कर सकता है? और इसका उत्तर ये होगा, नहीं। हमें यह समझना होगा। और रही बात अच्छे कर्मों की, तो यशायाह नबी लिखता है, यशायाह 64 का 6 में लिखता है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम तो सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। तो यह पद इज़राइलियों के पाप और परमेश्वर से अलगाव को दर्शाता है मेरे प्रियो। इस पद में मनुष्य की अपवित्रता को देखते हैं। पाप में मरा हुआ मनुष्य जो कुछ भी करे, चाहे वो धर्म का काम करे, अच्छा कर्म करे, यह उस मनुष्य के दृष्टि में हो सकता है, धर्म का काम हो सकता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में यह मैले चिथड़ों के समान है। परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य अपने पापों में मरा हुआ है और अपवित्र है। मरा हुआ व्यक्ति अपने उद्धार के लिए कुछ भी नहीं कर सकता मेरे प्रियो। इस कारण उसके लिए परमेश्वर करता है। उद्धार का कार्य परमेश्वर का कार्य है, यह मनुष्य का कार्य नहीं है। तो हम कुछ पद पढ़ते हैं। इफिसी 2 अध्याय का 5 वचन, 8 और 9 वचन में हम यह पढ़ते हैं, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और वचन 8 और 9 में लिखा है मेरे प्रियो, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। और ऐसा और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का कार्य है। उद्धार का जो कार्य है ये मनुष्य का नहीं है, इसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, इसमें परमेश्वर का कार्य है। उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह में, कि वो अपने पुत्र को हमारे उद्धार के लिए भेजता है। वो अपने पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए भेजता है और उसका पुत्र हमारे तमाम पापों को अपने देह पे लिए हुए वह क्रूस पे चढ़ता है और हमारे पापों का पूरा पूरा प्रायश्चित वो करता है। और इसके बाद जो कोई उसके पुत्र के इस उद्धार के कार्य पे विश्वास करता है, वो नया जन्म पाता है, वो उद्धार पाता है और मसीह यीशु उसको उसके पापों से बाहर निकालता है और उसका उद्धार करता है। सो मेरे प्रियो, और इसमें मनुष्य का कोई कार्य नहीं है ना। तो मनुष्य अपने कार्य के द्वारा उद्धार नहीं पा सकता। आज हम भला कार्य जो करते हैं वो उद्धार पाने के लिए नहीं करते, परंतु वो हम परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं, क्योंकि अब मसीह यीशु में हम भले कार्य करने के लिए भी सिरजे गए हैं। सो भला कार्य के द्वारा कोई उद्धार नहीं पाता मेरे प्रियो, इस बात को हमें समझना होगा। और रोमियो की पत्री 3 अध्याय 21 से लेके वचन 24 में लिखा है, हमारे लिए एक धार्मिकता प्रकट हुई है, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता, अर्थात यीशु मसीह, जिस पे विश्वास करने के द्वारा मनुष्य धर्मी घोषित किया जाता है। और पहला कुरिन्थ 1 का 30 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, पवित्रता है और छुटकारा है। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है, पवित्रता है, छुटकारा। तो हमें अपने उद्धार के लिए कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उद्धार का पूरा कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है। बस अब हमें उसके उद्धार के कार्य पे विश्वास करने की आवश्यकता है। सो मेरे प्रियो, कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से उद्धार नहीं पाता। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे इस वचन के द्वारा। मेरे प्रियो, इस वचन को ज़रूर शेयर करें। चैनल में यदि नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मसीह, यीशु सहाय, जय श्री।